हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश, फिजिक्स मेंटोर। आज हम मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 2 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम एक लॉन्ग कंडक्टर की बात करेंगे, उसके कारण जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसी पॉइंट की बात करेंगे, उसकी वैल्यू आज फाइंड करेंगे। इससे पहले हम बायो सावर्ट्स का लॉ पढ़ के आए थे, वो किसी डीएल लेंथ की बात की थी और हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया था। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, उसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। आज पूरे इसके कंडक्टर जो है इसकी बात करना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर जो भी है, आ जाओ मेरे साथ। पहले डायग्राम को वाकिफ तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। आइए मेरे साथ। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट दौड़ रहा है बेटा जी आई। अब मैं आपको 2-3 बातें वापस बताना चाहूंगा जो फर्स्ट लेक्चर में बताई हैं, ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। डीएल इज ऑलवेज in the direction of current। सही है। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि पॉइंट P जो है, यहां कोई पॉइंट P है। अरे ये मत करो रे भाई, ये पॉइंट P है, ये बीच में नहीं लिया हमने, कहीं साइड में लिया है। इस पॉइंट के लिए वैल्यू फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूरे की बात करना चाहूँगा तो यहाँ से कुछ एंगल बनाया, यहाँ से कुछ एंगल बनाया, थोड़ा टेढ़ा हो गया ना। रबर से इसको हटाओ भाई। नहीं नहीं नहीं, डायग्राम में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का डायग्राम देख के हम सारी चर्चाओं को बराबर बता सकते हैं। सही चर्चा है, चलो ठीक है। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इसके थ्रू ए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा एक चीज़ बताइए जी, ये डिस्टेंसेस आर हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। इस कंडक्टर से यहाँ से हमने जहाँ से परपेंडिकुलर डाला ए, इससे मान लो एल लेंथ पर, यहाँ पर मैंने डीएल पार्ट काट लिया, क्योंकि हमें पूरे कंडक्टर के लिए बायो सावर्ट ने बताया था, पूरे कंडक्टर के लिए नहीं वैल्यू बता सकते। वो बोलते हैं कि हम छोटे छोटे पार्ट काट के उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वैल्यू हमें आ जाएगी। हमें अब पूरे की वैल्यू चाहिए। सही, चलो ठीक है। यहाँ से मैंने बनाया जी इसको, सही है। ये जो एंगल है आपका ये वाला, ये है φ1। सुनना जी, बहुत तरीके की बात है जी, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, नहीं तो नहीं समझोगे तो। ये है φ2 और ये जो एंगल बना है ये वाला, ये है φ। ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। और इसको मान लिया मैंने थीटा, क्योंकि डीएल से जो भी हम एंगल की बात करते हैं वो थीटा ही करते हैं, आगे भी समझ पाओगे। अच्छा, ये ए डिस्टेंस होगी, इसको मान लो आप, इसको ये एल होगी, ये ए होगी, ये मान लो आर है। सही है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है। मानते हो, मानना पड़ेगा। अच्छा, इस पी पॉइंट के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब आप काम क्या करना है, हमें देखिए, सबसे पहले बायो सावर्ट्स का लॉ देखना है। हटा दो इसको, तो ये करते हो तो हमारे को अजीब सा आता है। अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ क्या बोलते हैं वो बोलते हैं dB बराबर में μ0 अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में r²। ये तो फॉर्म बताई है जी आपको मैंने। अच्छा एक बात बताओ, क्या साइन थीटा सीधा थीटा रख सकते हैं? पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? ये थीटा है, ये फाई है। सुनना जी, बहुत तरीके की बात है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूं जी। लाइन टेढ़ी हो गई, माफी मांगते हैं हम। ये हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इस ट्राइंगल को फॉलो कर रहे हैं, पी डी एल आई तक, यहां तक मान सकते हो आप। एक बात बता, ये हमारा फाई है, ये हमारा थीटा है, ये कितना है 90। तीनों का योग कितना होता है, एडिशन कितना होता है 180। अगर मैं बोलूं, ऐसे मत करो यार, डायग्राम बढ़िया बनाया हमने, थीटा प्लस फाई बराबर में 90।
थीटा प्लस फाई बराबर में 90, या तीनों का बराबर 180 कर दो तो भी 90 रहेगा उसका वैल्यू। हमें थीटा मांगता है तो आएगा 90 माइनस फाई। एक्चुअली क्या होता है जी, देखिए जी, हम यहाँ पे तीन चीज़ों को रिप्लेस करेंगे, थीटा को करेंगे, आर को करेंगे और डीएल को करेंगे। कैसे करेंगे बताते हैं, पूरी बात विश्वास रखिए, समझ आएगा। थोड़ा छोटा कर दूँ, चलो ठीक है, छोटा कितना भी कर लो पर डायग्राम तो छुपेगा। चलो ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करो, वैल्यू पुट करो। dB बराबर में बेटा जी म्यू 0 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस फाई अपॉन में आर स्क्वायर, वैल्यू आर ही है। अच्छा, ये आ जाएगा dB बराबर में म्यू 0 आई डी एल साइन 90 माइनस फाई कोस फाई, पॉजिटिव है ना बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ जी, बहुत तरीके की बात है, यहाँ पर फाई है और यहाँ पर डी एल है, कर दोगे क्या इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट? इंटीग्रेट की बात करते हैं, इंटीग्रेट कर दोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है सर, इसको फाई की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। चलो करेक्ट बात है। अब मैं इसी ट्राइंगल से कोस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो ये एल लेंथ का ये होगा, ठीक है, ये बोल दिया मैंने कोस फाई बराबर में, कोस फाई की वैल्यू मतलब हम क्या बोलेंगे, क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब ए अपॉन आर की बात करेगा। सुनिए जी, आपको अगर मैं फॉर्म बताऊं म्यू 0 आई अपॉन में 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, अगर बताना चाहूँ तो अभी बता दूंगा, पर वो फील नहीं आएगा, और जब तक वो फील नहीं आएगा तब तक न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे तो समझ जाओ बस आधी बात छोड़ देते हो। हाँ काहे दिक्कत कर रहे हो? तो आर बराबर में आ जाएगा ए अपॉन में कोस फाई या ए सेक फाई, 1 अपॉन कोस फाई क्या होता है, सेक फाई। इसको बनाओ पहली इक्वेशन, इसको बनाओ दूसरी इक्वेशन, एक और बनाएंगे जी, क्योंकि आर की वैल्यू पता लग गई। अब हमें चाहिए जी डीएल, डीएल की फॉर्म किस तरह बनाएं ताकि उसको हम रिप्लेस कर पाएं, क्योंकि डीएल से तो हमें काम चलेगा नहीं हमारा, हमें फाई की फॉर्म चाहिए। किसकी? फाई की फॉर्म चाहिए। आ जाओ, इसी ट्राइंगल में tan फाई लगाओ, tan फाई लगाओ। कहाँ लगाएं? यहाँ लगाओ, थोड़ा झुकना पड़ेगा। tan फाई आ जाओ जी। tan फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है L, बेस कितना है A। चलो कहानी खत्म, खेल खत्म। L अपॉन A। अगर मैं इसको लिख दूं A tan फाई बराबर में L, D अपॉन डी फाई से कर दो इसको, क्या आएगा A सेक स्क्वायर फाई DL अपॉन डी फाई, डिफ्रेंशिएट कर दिया फाई की फॉर्म में, DL अपॉन डी फाई tan फाई का सेक स्क्वायर फाई। तो यहां से DL का जो वैल्यू आएगा राजा वो आएगा A सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ले भाई, अब जो जो हमारे को वैल्यू मिली है तीसरी बनाओ, जो जो हमें वैल्यू मिली है उनको रिप्लेस करो जी बायो-सावर्ट्स लॉ में, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। चलो पहले रिप्लेस करते हैं, फिर इसको ऊपर कर देंगे, फिर हम डायग्राम देख लेंगे अपना। चलो आ जाओ, इसको थोड़ा इधर कर दिया ना राजा। चलो अब पेन करो बदलो और जिंदगी में रंग आने स्टार्ट होंगे। चलो लिखा है dB बराबर में म्यू 0 4 पाई आई, DL की जगह क्या रखेंगे राजा? A सेक स्क्वायर फाई डी फाई, A सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। R की जगह क्या रखेंगे? R की जगह क्या रखेंगे? A सेक फाई, मतलब स्क्वायर है A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई और ऊपर क्या पड़ा है कोस फाई। मेरे हिसाब से सारी फॉर्म फाई की फॉर्म में आ चुकी है, अब परेशानी का सामना थोड़ा कम करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन तो आता ही है ना, तो मैं क्या दिक्कत कर रहे हो? चलो ठीक है, मार दिया इसको बेचारे को, A से A मर गया जी। कुछ और कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा। आ जाओ, तो dB बराबर में आ जाएगा जी म्यू 0 आई कोस फाई डी फाई अपॉन में 4 पाई A। ये आपके पास dB की फॉर्म आ चुकी है जी। पर काम यहां खत्म नहीं होता। काम यहां खत्म कैसे नहीं होता? क्योंकि एक बात समझिए जी, अभी एक आराम से करेंगे, वापस इंतजार तो कीजिए, तसल्ली रखिए। छोड़ गए हो मुझे, खुश हो, खुश रहो,
चलो ठीक है, एक बात बता, हमारा जो काम है यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट का, मतलब पूरे कंडक्टर की बात करनी है, ऐसा? बिल्कुल ऐसा। अरे बेटा अगर ये वाला पार्ट था तो बाय सर तो बता ही दिया था पिछले फर्स्ट लेक्चर में, क्या दिक्कत थी? डीबी की वैल्यू निकाल दी, म्यू 0 आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कहानी खत्म। डीएल इंटू आर अपॉन आर क्यूब था, वो क्या था? उसकी वेक्टर फॉर्म थी, वो तो बता दी ना। इसमें पंगा है, एक डायरेक्शन नीचे किया, एक डायरेक्शन ऊपर किया, तो मैं कह रहा हूं -φ1 से लेकर अगर φ2 तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, सुनना जी, -φ1 से φ2 तक। अगर किसी बच्चे को डायरेक्शन की दिक्कत आती है समझिए, राइट हैंड पाम रूल बताया हुआ है, खचक खचक खचक, अरे करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर ऐसे, और करंट की डायरेक्शन अगर इस साइड की बात करेंगे नीचे की ओर, इस साइड अंदर की ओर आ जाएगी फील्ड, और यहाँ क्या आ जाएगी? बाहर की ओर आ जाएगी। इनसाइड आउटसाइड पता लगा दिया ना तुम्हें। हाथ लीजिए राइट वाला, अपना ही खुद का, किसी और का नहीं, ठीक है? ये हाथ लीजिए, करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, फिंगर्स को मोड़िए, वो करंट की डायरेक्शन को बता, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। करंट नीचे की ओर है, बाहर की ओर, इसमें आगे बताया हुआ है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दिखा देंगे आपको अभी। चलो ठीक है, पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, -φ1 से φ2 की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाओ। अरे भाई बड़ा ही दुविधापूर्ण काम है, ऐसा? नहीं क्या है दिक्कत है? dB का क्या आएगा? b आ जाएगा, -φ1 से φ2, म्यू 0 I 4πa cos phi d phi। आ जाओ मेरे संग, क्या क्या टर्म कांस्टेंट है? म्यू 0 परमेबिलिटी कांस्टेंट, I करंट कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, a क्या है? कांस्टेंट है, चेक कीजिए जी, कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, उसके परपेंडिकुलर चेंज नहीं हो रहा। चलो ठीक बात है सर, अब मैं बिल्कुल साफ करना चाह रहा हूँ भाई इसको ऐसे बस, हाँ हमें थोड़ा सा सफाई पसंद आदमी है। आ जाओ, dB का क्या हो जाएगा बेटा? b हो जाएगा, म्यू 0 I 4πa बार cos phi का, अच्छा लिख देते हैं पहले, क्या दिक्कत कर रहा हूँ, -φ1 से φ2 तक, b बराबर में आएगा जी म्यू 0 I 4πa साइन फाई। इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा ध्यान रखना जी कि माइनस लगा दो आपकी, हो गया साइन फाई कोस फाई का। चलो वैल्यू पुट करो, b बराबर में आएगा म्यू 0 I, अपर लिमिट पुट करो 4πa, क्या आएगा अपर लिमिट? साइन φ2 माइनस साइन φ1, तो वैल्यू आएगी b बराबर में म्यू 0 I अपॉन में 4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2। मैंने यही बोला था आपको, ये सीधा लिखवाया था तो काम बन जाता क्या तुमसे? अरे सर तुम बोलते कि सर ये दो φ1 φ2 कहाँ से आ गए, हाँ फिर दिक्कत करते। समझ आई? दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। हमने वहाँ पॉइंट लिया ना, क्या दिक्कत कर रहे? म्यू 0 I 4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2, माफी। अच्छा इस फॉर्म से हमें क्या पता लग रहा है? इस फॉर्म से पता लग रहा है कि सर अगर φ1 और φ2 की वैल्यू अलग अलग गिवन हो तो हमारा काम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं बोल दूं एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है बिल्कुल, जिसमें φ1 φ2 की वैल्यू कितनी है? 90 है। आ जाओ, फोर स्ट्रेट नहीं लिखा, करंट कैरिंग कंडक्टर φ1 बराबर φ2 बराबर में 90 डिग्री, स्ट्रेट लिखा, स्ट्रेट ऐसे लिखा, तो आएगी वैल्यू b बराबर में म्यू 0 I 4πa इंटू 2, मर गया, म्यू 0 I अपॉन में 2πa, ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। समझना जी। अब इस कंडीशन में डायग्राम दिखाओ, इस कंडीशन में φ1 और φ2 की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। सही चर्चा है। केस और बन सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आपको बोल देगा φ1 की वैल्यू 90 डिग्री है, φ2 की वैल्यू 0 डिग्री है, वैल्यू वही आएगी, म्यू 0
आई अपॉन 4 पाई है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना जी, क्या दिक्कत करे, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। ओ हो, ये तो ब्लंडर हो गया सर, अब भोकाल मचा दोगे, चलो ठीक है, वापस बता दें एक बार, कोई दिक्कत थोड़ी करोगे, बड़े प्यार से चलेगा काम। बस अब क्या बोलें सर, ये मैग्नेटिक कंडक्टर की बात, सॉरी एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी। हुआ क्या जी, हुआ कुछ भी नहीं, हमें क्या है, पूरे की वैल्यू पता नहीं चलती। बायो सावत सर ने बोला था कि अगर आप चाहते हैं तो हम डीएल पार्ट काट के उसकी वैल्यू निकाल देंगे। हमने कहा निकालो, उन्होंने बोला डीएल पार्ट काट दिया और इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने बोला कि पूरे का बताइए ना, तो हमने कहा क्या दिक्कत कर रहे हो, आओ इस पी पॉइंट के लिए यहाँ से फाई 1 यहाँ से फाई 2, ये पूरा कवर हो चुका है ना, देखा बेटा, यहाँ से लेकर इससे लंबा तो कहा ही लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक फाई 1 लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक फाई 2 लिया, कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे ऐसे कोई दिक्कत, ठीक है। हमने बोला जिस पार्ट से काटा है उस पार्ट से एंगल कितना है, फाई है, करेक्ट है, करेक्ट। डीबी म्यू 0 4 पाई आई डीएल साइन आर स्क्वायर, ये जानते हो इसके बारे में। आई इंटू डीएल कर दोगे, सॉरी आर इंटू डीएल कर दोगे तो वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, अपॉन में आर क्यूब आ जाएगी, ठीक है, पहले लेक्चर बताया हुआ, जाके देखो। अच्छा अब ये देखो, थीटा प्लस फाई बराबर में 90, तीनों का 180 होता है, उधर जाके 90 घट जाएगा। तो हमने वैल्यू पुट करी, डीबी की वैल्यू आई म्यू 0 आई डीएल कोस फाई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। अब देख इसमें क्या है कि कोस फाई जो है ना वो डीएल के साथ मैच नहीं खाता भाई, रिश्ता नहीं है इनका। अरे फाई और डीएल का कैसे करोगे इंटीग्रेशन, चलो ठीक है। फिर हमने एक दिमाग लगाया, हमने कोस फाई की फॉर्म निकाली इस ट्राइंगल से, ए अपॉन आर आई, आर की वैल्यू आई ए सेक फाई, ठीक है। हमने बोला चलो ठीक है सर, आर की वैल्यू तो पुट कर देंगे, पर डीएल तो पड़ा ही है ना अभी भी, कैसे रिप्लेस करोगे, चलो ठीक है। हमने बोला tan फाई निकालो और डीएल अपॉन डी फाई कर दिया, जिससे ए सेक स्क्वायर फाई आ गया, डी फाई को इधर भेज दिया, डीएल की वैल्यू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई की बात करना स्टार्ट कर। वैल्यू पुट करने के बावजूद हमारा जो वैल्यू आया वो आया म्यू 0 आई 4 पाई ए कोस फाई डी फाई। फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, ये तो आपने डीएल का पार्ट के लिए वैल्यू बता दी है, हमें पूरे की चाहिए थी, स्टार्टिंग से हम यही बात बोल रहे थे आपको, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक पूरा इंटीग्रेट कर दिया, पूरे कंडक्टर की बात आज स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही हमने इंटीग्रेट किया तो क्या हुआ, हमने देखा एक जादू, वैल्यू आई म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब देखिए जिसमें कुछ मत करना है ना, इंटीग्रेशन अगर नहीं आते तो आप बेसिक मैथमेटिकल टूल जाके 11th क्लास के बहुत फील से पढ़ाया हुआ है, फील आएगा। अच्छा उसके बाद मैंने बोला करंट कैरिंग कंडक्टर फाई 1 फाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री है स्ट्रेट के लिए, तो वैल्यू क्या आएगी म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए। बहुत एसेंशियल फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तुम्हारे को अभी आगे जाओगे ना जब लूप की बात करोगे तब फील आएगा। ठीक है आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, नहीं तो हम किसी की मानते नहीं, ऐसा। चलो करंट कैरिंग के लिए राइट हैंड पाम रूल बताया हुआ है, ऐसे करंट जहाँ है उसका आपका थंब वहाँ जाएगा और उस तरह आपकी उंगलियां मोड़ दो, फिंगर्स मोड़ दोगे, उस साइड में आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। नीचे करंट है खचक, ऊपर करंट है खचक, कहानी खत्म, खेल खत्म। चलो ठीक है, फॉर्म याद रखिए, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब मेरी बात सुनो, सीधा बताया था तो फील आता क्या, अरे सर कहाँ आता फील, ठीक है बात करने से पता लगता है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, चला जा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कंसीडर ए स्टेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट क्या है आई, एक्स और वाई, नेमिंग नहीं की थी हमने, क्या दिक्कत कर रहे हो। यहां से आपने कोई पॉइंट ले लिया डीएल लेंथ का, काट लिया, मतलब ये लीजिए हमने काट दिया, ये देख ये वैल्यू क्या है, ये देख आप तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये फाई है, दिख रहा है क्या, और ये फाई 1 है पूरे वाला, और ये क्या है फाई 2 है, क्योंकि हमने दोनों सिरों से एक्स और वाई सिरों से फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू निकाली है, करेक्ट है। ए आर की बात करना स्टार्ट कर दी तो बोलेगा, क्या बोलेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पी क्यू फ्रॉम ए की बात करेगा, इसकी बात करेगा। हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर ही होता है और डीएल हमेशा करंट की डायरेक्शन में होता है।
स्मॉल करंट क्या है, डी एल ऑफ द कंडक्टर एट ओ, इट्स डिस्टेंस क्या है, ओ क्यू बराबर में एल की बात करेगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कुछ एल लेंथ से कुछ पार्ट काटा है, एल लेंथ लेने के बावजूद। सारी चर्चाएं अपनी बराबर मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड dB ड्यू टू करंट एलिमेंट dl विल बी dB इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई r स्क्वायर आई डी एल साइन थीटा अपॉन, कुछ नहीं अपॉन तो बोल दिया ठीक है। राइट ओ क्यू पी, इसमें इस ट्रायंगल से चर्चा करेंगे, चर्चा करवाई है और चर्चा दिखाई भी है। अरे बोर्ड काटेंगे क्या ऐसे, हाँ हो गया ना बस, ठीक है। आर एल ए, कहानी खत्म, खेल खत्म। पहले रिप्लेस करते हैं हम थीटा को, साइन थीटा बराबर में क्या आएगा, कोस फाई आएगा, क्योंकि फाई की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। कोस फाई की वैल्यू ए अपॉन आर, आर बराबर में ए अपॉन कोस फाई, ए सेक फाई, कहानी खत्म, खेल खत्म। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, अभी तीसरी देखो, तीसरी फॉर्म, इसका कर दिया चौथी फॉर्म। चारों फॉर्म को रखने के बावजूद वैल्यू जो आती है वो आती है, यहाँ पे ए नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, हो जाता केवल गलती से, ठीक है। dB इक्वल्स टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए कोस फाई डी फाई। ये काम आपका सिर्फ और सिर्फ एक dl की वजह से हुआ है। अब जो आपका मेन मुद्दे वाली बात है वो क्या है एक्चुअली, वो समझिए। हैंस द टोटल फील्ड बी एट द पॉइंट P, यहां लगाया नहीं डायग्राम, जल्दी से बना दिया मैंने, ये पूरा 5 1 5 2। अब 5 1 से 5 2 की बात करना स्टार्ट करेंगे। कंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटीग्रेटिंग, क्या आएगा, -5 1 से 5 2 की बात करना प्रारंभ करेगा। वैल्यू चेक चुक करने के बाद, काट पीट करने के बाद, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए साइन 5 1 प्लस साइन 5 2, मेरे हिसाब से अगर बहुत अच्छा फील से काम किया है तो फील आएगा। अरे नहीं किया तो क्या है, वापस कर लो, बैक ही तो करना है। पूरा इंटीग्रेशन किया है, म्यू 0 आई 4 पाई ए साइन 5 1 से 5 2 तक, माइनस वाला 5 2 माइनस 5 1 माइनस माइनस प्लस हो गया और काम खत्म हो गया। सही चर्चा, चलो हो जाओ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी इनफिनिट लॉन्ग कंडक्टर की बात करेंगे। काटो इसको एक बार, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 1 + 1 था, 2 आ जाएगा। अब अगर इसमें आप देखना चाहोगे b प्रोपोर्शनल 1/a है, मतलब आप समझिए, वो आगे आएगा, थोड़ा सा ये वाला टॉपिक आगे है, आप समझिए क्या हुआ कि मान लो ये आपकी वायर थी, ये आपका पॉइंट P था, इसको अगर दूर कर दिया, दूर मतलब चिपका हुआ वैसे दूर कर दिया, उसकी डिपेंडेंसी B पे घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बोलना क्या चाह रहे हो, हम बोलना चाह रहे हैं ये आप मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड में आइए, थोड़ा एक बार फील लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो वाकिफ हो ना, वो तो सुनो। आप मेरे को बताओ, जब हम E = kq/r² कर रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² कर रहे थे, तब डिस्टेंस बढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही थी। यहां पर कंडक्टर के साथ जो परपेंडिकुलर है उसकी डिस्टेंस आगे जाएगी, समझ गया। अरे ये बढ़ेगा तो ये कम, ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना बेटा। चलो ठीक है, ये आ चुका है जी आपके पास। ये क्या कर दिया सर, अरे फील तो ले पहले थोड़ा सा, क्या बनाया है, अरे यार ये अब इसकी मैं चीजें बता रहा हूं, ये करंट की डायरेक्शन है, तुम्हें फील तभी आएगा, ऐसे तुम तो ऐसे देखो। घड़ी जानते हो टिक टिक कैसे चलती है, इधर जब चलती है, देख लो यार, इधर जब चलती है तो क्लॉकवाइज, इधर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वाकिफ हो, हर बच्चा वाकिफ है। करंट ऊपर है, करंट ऊपर है, पाम रखा, सॉरी थंब रखा करंट की डायरेक्शन में, ऐसे कर रहे हैं, इस तरह से, समझ रहे, समझ रहे, चलो ठीक है, ये समझ गए। दोनों को फिर लिखते हैं ना, करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर है, हम कैसे चल रहे हैं, इस तरह से, फील्ड के लिए मैग्नेटिक, अरे समझना इसको, समझ रहे, मतलब हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, यहां पर
और यहाँ चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। वापस रुको, एक बार फील दिलाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, एक बार वापस फील रुको। राइट हैंड, करंट की डायरेक्शन अप है, इस तरह से, इस तरह से, और चलती कैसी वो इस तरह चलती है घड़ी, और हम कैसे चल रहे हैं ऐसे, और ये ऐसे पाम थोड़ा ऐसे, इसके ऑपोजिट। करंट नीचे है इस तरह से, इस तरह से, समझ रहे, समझ रहे, बात समझ आ रही है? मतलब उंगलियां जो हैं हमारी, फिंगर्स जो हैं अंदर जा रही है तो इनवर्ड, मतलब क्रॉस। फिंगर्स जब बाहर आ रही है मतलब आउटवर्ड, मतलब डॉट। ये पूरे लेक्चर में नहीं, पूरे चैप्टर्स में चलेगा, पूरी फिजिक्स में चलेगा, पूरी फिजिक्स में। अंदर का मतलब क्रॉस, बाहर का मतलब डॉट। थोड़ा बीच में लगाओ, अरे फर्क का ही नहीं पड़ता, पर थोड़ा सा डिजाइन बढ़िया हो जाएगा ना। सही है, ये समझ आ गया? नीचे इस तरह से, ऊपर अंदर से, समझ आ गया? चलो ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसमें क्लॉकवाइज चाहे नहीं दिखाया, पर रिंग्स में दिखाया हुआ। रिंग्स में शायद आपको दिखेगा नहीं, पर मैं दिखा देता हूँ। नीचे की बात कर रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी? इस तरह से, इधर आते हुए ये ऊपर चल जाएगी। और ऊपर की बात कर रहा है तो कैसे चलेगा? ऊपर इस तरह से, ले इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आए? कंसेंट्रिक शेल्स की बात कर सकते हैं इसमें। द मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द वायर्स एट द सेंटर एंड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। ये आपको बता चुके हैं, हमेशा परपेंडिकुलर टू अ प्लेन द वायर की बात करते हैं। समझ आ गया? ये कौन सा था बेटा? ए से एंटी, एंटी नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। कहानी खत्म, खेल खत्म। समझ आ चुकी है? अरे परिवर्तन कुछ करना चाह रहे हो क्या? कुछ भी परिवर्तन नहीं हो। अरे आप समझे करो क्या समझा रहे हैं। इस चीज़ों को छोड़ो, इन चीज़ों को देखो, फील इससे आएगा। पूरी मैग्नेट में, पूरी मैग्नेटिज्म में डायग्राम ही मेन है। डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, कहाँ, किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, किसके लिए निकाल रहे हो, इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड थंब रूल आ गया, राइट हैंड पाम रूल भाई। रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आ जाओ, वही सीन है। ऊपर इस साइड की बात करेगा, देख लीजिए आप सामने है, पहले बता ही चुका हूं मैं इस बात को। एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड थंब रूल, इफ वी होल्ड द स्ट्रेट कंडक्टर इन ए ग्रिप of our right hand in a such way the extended thumb points in the direction of the current की बात करना स्टार्ट करेगा इस तरह से। ठीक है, हाथ राइट ही लेना है, कहीं आपका करंट नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाए और आप इसको ऐसे लेना स्टार्ट कर दो, काम गलत हो जाएगा जी। फिर बोलोगे सर डायरेक्शन तो सही निकाली थी पर हाथ उल्टा हो गया था। फर्क है ना। चलो ठीक है, आसान चीज़ है, मुश्किल तो नहीं। चलो ठीक है। Then the direction of curl of the finger will give the direction of magnetic field की बात करें। एग्जाम्पल पहला बोला है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 30 एम्पियर। अरे प्लेस्ड एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 4⁻⁻⁴ टेस्ला। पैरेलल टू द करंट, find the magnitude of resultant magnetic field at 0.2 centimeter away from the wire। सबसे पहली बात सुनिए जी, एक लॉन्ग वायर है, करंट उसमें 30 एम्पियर फ्लो कर रहा है। वो बोल रहा है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मतलब बी की वैल्यू पैरेलल टू द क्या है? करंट है। जब भी हम इस तरह की कंडक्टर की बात करते हैं, या 1 लिख दो इसको, तो μ0I/2πr। क्या बोला था? स्ट्रेट कंडक्टर के लिए वैल्यू क्या निकाली थी? μ0I/2πr या a निकाली थी। sin φ1 sin φ2 कितनी होती? 1 1 2 करके काट दिया था। अच्छा, अब इसमें बोला है हमें जो वैल्यूज गिवन है उसकी बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
हमें एक तो मिली है आई की वैल्यू, सही चर्चा है, 30 लिख दो। इसकी वैल्यू है 4 पाई 10 की पावर -7, 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 मतलब 10 की पावर -2। ये तो मर गया भाई, ये भी मर गया भाई, ये आ गया 9। कैसी बात करते हो सर, या 2 है तो 5 रह जाएगा ना राजा। 30 × 10 की पावर -5 या 3 × 10 की पावर -4। अब ये जो B1 आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आई है, अब इस फील्ड के क्या हो जाएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी। सही चर्चा है। तो हमने क्या बोला, एक फील्ड हमें मिली हुई है ना एक्सटर्नल यूनिफॉर्म के लिए, तो वैल्यू आएगी जी B बराबर में रूट में B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। हमें उदास कर गए हो, खुश रहो। -4 का 2 प्लस 4 10 की पावर -4। क्या करोगे, कुछ तो करेंगे सर। ऐसा करो 5 × 10 की पावर -4 लिख दो। अरे राजा काहे दिक्कत कर रहा है। 9 + 16 10 की पावर -4 का स्क्वायर, एक बार निकाल लिया, 16 9 25 का 5 आ गया। सही चर्चा है, बिल्कुल आसान चीज है, कोई डरने वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, पहला B1 का वैल्यू जो आएगा 3 10 की पावर -4 टेस्ला। दिस फील्ड आप ध्यान रखना जी, सेकेंड फील्ड जब होती है उसके परपेंडिकुलर की ही बात करती है। परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फील्ड B2 की बात कर रहे हैं, वैल्यू कहेगी 5 10 की पावर -4। वाकिफ हो, रिजल्टेंट निकालने की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। चलो ठीक, क्वेश्चन देखना चाहोगे, देख लो, कुछ गलती वलती नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक बात। एग्जाम्पल दूसरा, 2 करंट कैरिंग वायर्स 1 और 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट PQR। बहुत ही उम्दा, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आपको फील्ड मतलब राइट हैंड रूल नहीं आता तो जाकर देखिए पीछे वीडियो, तभी फील आएगा, नहीं तो कहानी खत्म। एक तो बात पूछ रहा है PQR की डायरेक्शंस, एक मैग्नीट्यूड ऑफ PQR, पूरा मुंह खोल दिया, चलो कोई नहीं, आ जाओ P पर आओ। इस तरह करंट क्या P के लिए कहाँ है, बाहर की ओर, वापिस आओ आउटवर्ड, वापिस आओ आउटवर्ड। करंट ऊपर है, करंट ऊपर है, फिंगर्स मुड़ गई, कहाँ बाहर दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं, आउटवर्ड। चलो ठीक है, इससे काम चल जाएगा। काहे चल जाएगा, ये नहीं बैठा क्या, करंट नीचे, करंट को नीचे किया, ये रहा करंट, थंब हमारा दिख रहा है, ये रहा, और ये कहां जा रहा है, अंदर की ओर। मतलब P पॉइंट के लिए बहुत तरीके से काम चल रहा है भाई। B1 - B2 की बात करेंगे, एक अंदर जा रही है, टिचुक, एक बाहर आ रही है। आप इस तरह देखिए जी, ये आपने मान लो अंदर गई और ये क्या आई, बाहर आई, ऑपोजिट ले सकते हो, क्या दिक्कत कर रहे हो। इस करंट के लिए हमने बोला, मान लो करंट इस साइड है, ये कहाँ जा रही है, अंदर की ओर, और ये कहाँ जा रही है, बाहर की ओर। चलो कंफ्यूज मत हो, ये एम्पियर्स लॉ में बता देंगे, तुम टेंशन मत लो। इसमें क्या आएंगी, नॉर्मली आउटवर्ड, अभी पता लग जाएगा ना कैसे। B1 की बात करेंगे, μ0 I1 2 पाई R1, μ0 I2 2 पाई R2, कहानी खत्म, खेल खत्म। μ0 / 2 पाई कॉमन, आराम से आराम से आराम से। I1 की वैल्यू 20, R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। अरे यार गजब बात कर रहे हो यार। माइनस I2 की वैल्यू 30, उल्टा भाई, I2 की वैल्यू कितना लोगे, 10 20 और 30, सेंटीमीटर में। 4 पाई 10 की पावर -7, 2 पाई 200 -100 हैं। अरे 0 300 100 लग गया ना राजा, क्या दिक्कत करेगा, मर गया मर गया मर गया मर गया,
कितना आएगा 100, 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट P, मैग्नीट्यूड। समझ आ गया? चलो ठीक है, वापिस आ। करंट कैरिंग कंडक्टर है, रुक जा, ये ऊपर है, पर हमारी जो करंट है ऊपर की ओर है, तो हमें थोड़ा हाथ मोड़ना पड़ेगा इस तरह से। अरे भाई कैसे दिखाऊं तुम्हें यार, ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो इस तरह से आउटवर्ड पॉइंट P के लिए, P के लिए ये P है, करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरह से, ये हमारा थंब दिख रहा है आपको। अरे रुक जा, आउटवर्ड टिचुक टिचुक, करंट की डायरेक्शन इस साइड है, P पॉइंट इस साइड है, टिचुक टिचुक अंदर। इसमें देखते हैं, अच्छा कहाँ, छोटा कर दो, थोड़ा छोटा, हाँ ठीक है। B क्यू के लिए, ये क्यू है, करंट ऊपर, मोड़ो उंगलियां, कहां जा रहा है क्यू के लिए, अंदर की ओर। B1 क्या आएगा, इनवर्ड, माइनस, ऐसे लगा दिया। करंट कहाँ है, नीचे, अरे भाई दिखना बंद हो गया क्या, करंट कहाँ है, नीचे, उंगलियां कहां जा रही हैं, अंदर, मतलब ये भी इनवर्ड, तो प्लस का आएगा भाई। हाँ तो इसलिए जान के लगाया था, मेरे को पता था। देखते तुम क्या करते हो, दोनों अंदर जा रही हैं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, आजा आराम से। μ0 2 पाई, I1 कितना है, 20, करेक्ट है, 10 30, कहानी खत्म, खेल खत्म। 4 पाई, अरे भाई क्यों कर रहे हो ऐसे यार, 4 पाई 10 की पावर -7, 2 पाई मल्टीप्लाई 200 + 300 500। छोड़ा क्या, कुछ छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा, मर गया मर गया मर गया मर गया। ये आएगा 1000, 10 की पावर -7, 10 की पावर -4 टेस्ला, एलन मस्क। डायरेक्शन अंदर की ओर, वाकिफ है, होना पड़ेगा जी, आसान चीज है तो। पर ये क्वेश्चन कर लिया, डायरेक्शन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और आधे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। उदास हो, अरे नहीं होना जी, आर पे आ जाओ, देख के बता सकते हो वैसे। अरे यार कहाँ रखें इसको, समझ ही नहीं आता हमें तो यार। इसको ऐसे कर रहा हूँ भाई, 2 मिनट ना, अब देख लेना तुम, डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बी आर के लिए आओ, बी आर के लिए सेकंड के लिए करंट नीचे की ओर है, क्या आएगा, आउटवर्ड, मतलब B2 माइनस करंट ऊपर की ओर है, इनवर्ड, B1। कितना है करंट, अरे सर छोड़ ही दिया, सही है, पहले निकाल लिया। B2 की वैल्यू 30 अपॉन में 0.1 माइनस B1 की वैल्यू 20। अरे राजा क्या दिक्कत कर रहा है, 1 2 3 30.3, मर गया 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 मर गया। 2 10 की पावर -7, 900 माइनस 200, 700/3। काय दिक्कत कर रहा रे, ठीक है हो गया। यह आएगा 7 दूनी 14, 1400 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में 3, हाँ ना 3 ही है ना। ये आ जाएगा 2 कट गया, ये आ जाएगा 14 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 3, 3 चौक 12, हाँ ठीक है, 4.5 इंटू समथिंग आएगा जी, सही चर्चा। तीनों देख लें, इसे देख लें, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 0 लगाई
3 6 18, हाँ तो 4.5 समथिंग या 4.6 समथिंग आ जाएगा। आप तो समझिए इस चीज़ को, आसान हो गया। तो वैल्यू समझ आ गई। अच्छा अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आगे हमारा जो वैल्यू है। पहले के लिए आया है I1 आउटवर्ड था, सेकंड वाले के लिए इनवर्ड था, थर्ड वाले के लिए आउटवर्ड था, आउटवर्ड सॉरी। अगले वाले के लिए 10 की पावर -4 क्यू के लिए, और इसके लिए अरे हो जाओ भाई आगे, B2 माइनस B1 जो आएगा यहाँ माइनस आएगा, क्या दिक्कत कर रहा है। 4.5 10 की पावर, अरे वही बात है जी, 0 0 सही है। तो ये आएगा 900 माइनस 200 700, 700/3, ठीक है वही बात है, कोई दिक्कत नहीं, सेम वैल्यू आ रही है। आसान चीज़ थी, मुश्किल क्वेश्चन अच्छा था भाई, क्वेश्चन तगड़ा था, फील आया क्वेश्चन में करने में। सही है सही है। आ जाओ एग्जाम्पल 3 बोल रहा है, 2 पैरेलल वायर्स P एंड Q प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ R 6 सेंटीमीटर कैरी इलेक्ट्रिक करंट I1 5, I2 2 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन शोन एज फिगर। एक इनवर्ड की बात कर रहा है, एक आउटवर्ड की बात कर रहा है। मान ले ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट नीचे जा रहा है तो इनवर्ट जा रहा है, और ये करंट ऊपर जा रहा है, ये भी इनवर्ट जाएगा, मतलब करंट नीचे जाएगा तो आउटवर्ट जाएगा। नहीं समझा? करंट नीचे है, डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। करंट नीचे है, डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। सही चर्चा है, समझ आ गया? आसान चीज है। अब वो बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन PQ वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ओहो हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वो बोल रहा है इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है किसी पॉइंट पर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे। आ जाओ, अरे दोनों को बराबर ही तो रखना है, काय दिक्कत कर रहे हो। हमने बोल दिया R पॉइंट पे हम मानते हैं कि वैल्यू क्या है? 0 है, इसी लाइन पे है ना। μ0 I/2π, पहले के लिए R + x, μ0 I/2πx I1 I2। एक्चुअली हमें x ही निकालना है। मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। दिस इज V1 एंड दिस इज V2। I1 की वैल्यू कितनी है? 5। R की वैल्यू पता नहीं, पता है ना? 6। निकालो तो फिर। ऐसा करो, R + x को ऐसे रहने दो, लिख देगा, पढ़ा रहने दो एक बार, क्या दिक्कत कर रहे हो। I2 की वैल्यू 2, x का x, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अरे समझो उस चीज को, फील आएगा। 5x बराबर में 2R + 2x, इसको ले आओ, ये आएगा 3x बराबर में 2R, x बराबर में 2 × R की वैल्यू कितनी है? 6 × 10 की पावर -2 अपॉन में 3 2। x की वैल्यू आएगी 4 × 10 की पावर -2, ये तो आएगी मीटर में, या x बराबर में 4 सेंटीमीटर। जैसे इच्छा क्वेश्चन दिया वैसे कर लेंगे। आसान चीज है, मुश्किल नहीं है जी। क्वेश्चन देखो एक बार, देखो फील आएगा। दो पैरेलल वायर्स हैं, करंट I1 और I2। मैंने आपको एक वायर से बता दिया, देख करंट ऊपर बह रहा है, इस पर नीचे बह रहा है, तो इस पॉइंट के लिए क्या आ रही है? आउटवर्ड आ रही है, और इस पॉइंट के लिए नीचे देखेंगे तो क्या आ रही है? इनवर्ड आ रही है। क्या दिक्कत कर रहे हो? ठीक है। और साफ साफ बोला है मैग्नीट्यूड बराबर हैं। चलो ठीक है, वैल्यू कितनी आ रही है? 4 सेंटीमीटर या 4 × 10 की पावर -2। B1 B2 4 सेंटीमीटर। आसान है, मानते हो? मानना पड़ेगा। आसान चीज़ें मिलती हैं तो उसको ग्रैब करो, काम बनना स्टार्ट होगा। जो सेकंड क्वेश्चन था ना हमारा, सेकंड था ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, उसमें फील लाओ तभी काम बनना स्टार्ट होगा। चलो ठीक है।
एग्जाम्पल 4 बोला है यूज बायो-सावर्ट्स लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल बेंट इन द फ्रॉम स्क्वायर ऑफ साइड क्या है 2a कैरिंग ए कंडक्टर I। डायग्राम दिख रहा है, सेंटर की बात कर रहे हैं ना। अगर तुमने एक B1 निकाल लिया, एक B1, सारे B1 से काम चल जाएगा। बताता हूं क्यों किया ये। करंट बिल्कुल सेम है। अगर मैं B की बात करूं, B1 ना ही लिखे तो कहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। μ0 I 4 पाई A साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब मेरे साथ आ जा, इसको भूल जा। कैसे भूलेगा, इसको भूल जा। अब देख, अब आज बीच में आ जाएगा। यहां से ये एक स्ट्रेट कंडक्टर बन गया जो हमने यूज किया था इस तरह से। यहां से वैल्यू हमने लिया था φ1 φ2, यहां पे वैल्यू कितनी है 45 45 बोला था ना। μ0 I 4 पाई A साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, 1/√2 1/√2, मतलब √2 लिख दो तो वैल्यू आएगी 2√2 μ0 I अपॉन में 4 पाई A। ये आपके पास B आ गई। अब मेरी बात सुन, एक बात समझ, ये हटेगा। अब मेरी बात सुन, यहां से सेंटर से 45, यहां से 45, यहां से 45, यहां से 45, चारों के लिए करंट ऊपर इस साइड डायरेक्शन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि उस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है टोटल बी नेट 4 ऑफ बी की बात करेगा, 1 2 3 एंड 4, कहानी खत्म, खेल खत्म। तो क्या लिखोगे, 4√2 μ I 4 पाई A मर गया, वैल्यू आएगी √2 μ0 I अपॉन पाई A। कहानी खत्म, खेल खत्म, इससे ज्यादा फील नहीं आ सकता। मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो। चलो ठीक है, आसान चीज है, मुश्किल नहीं। देखें जरा, करंट I दौड़ा रहा है भाई। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन √2 μ0 I अपॉन में पाई A, √2 μ0 I अपॉन पाई A। कहानी खत्म, खेल खत्म। नीचे का लिखा है डायरेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड की ही बात करेगा, किसी भी फॉर्म में आ जाओ। ये लो बाहर, इस डायरेक्शन को बाहर रखना है, नीचे वाले के लिए बाहर, इसके लिए बाहर, जैसे मर्जी आ जाओ। सही चर्चा है, आसान चीज है, मुश्किल तो नहीं है। चलो ठीक है। मुझे उदास कर गए हो, मुझे उदास कर गए हो, खुश रहो। मेरे मिजाज पर गए हो, खुश रहो। मुझे छोड़कर चले गए तो क्या हुआ, जहां भी ठहर गए हो खुश रहो। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।